नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑफ अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इसका मतलब है कि देखिए इसमें इसका मतलब ये है कि जो एक बिल्डिंग है, मीनार है ना, उसका एंगल जो है, मतलब ये टॉप है बिल्डिंग का, ये टॉप है किसी एक पॉइंट से जो ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, पूरा जमीन है ना। जमीन पे किसी एक पॉइंट से आपको, यहाँ से किसी एक पॉइंट से इस बिल्डिंग का जो टॉप है वो आपको दिख रहा है ना, दिखाई दे रहा है। और उसका जो एंगल बन रहा है, एंगल मतलब ये यहाँ से जब इसको सी मिलाई तो इसका जो एंगल बन रहा है, तो जो इसका एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, इसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो हमें फाइंड करना है इसकी हाइट, मतलब सपोज ए बी हमें फाइंड करना है और एक सी पॉइंट है जहां से ए पॉइंट को देख रहे हैं, तो एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको इस समझ में तो आ ही गया होगा। देखिए हमारे को जो एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का 30, उसके जो अपोजिट में साइड होगी उसको, जो कि ए बी है, वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। हिंदी में इसको लंब कहते हैं। और इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और हमें इस बार बी सी गिवन है, बी सी दिया हुआ है, बी सी हमें 30 मीटर दिया हुआ है। तो बी सी, पहले हम इसमें हाइपोटेनस निकाल। हाइपोटेनस क्या होता है, जो 90 के अपोजिट होता है। जो 90 का एंगल है जो बी पर है, इसके जो अपोजिट में होगा, अपोजिट में जो साइड होगी वही हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ये कर्ण। कर्ण हमें पता नहीं है, ना ही हमें इसको पता करना है। एक हमें दिया हुआ है बीसी। बीसी हमारे पास, बीसी को हम बोलेंगे बेस, इसको बोलते हैं हिंदी में आधार, आधार बोलते हैं। और बीसी हमें दिया है 30 मीटर। तो हमें दो चीजों से मतलब है, एक ए बी से और एक बीसी से, क्योंकि बीसी हमें दिया हुआ है और ए बी हमें निकालना है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हमें याद रखना है फॉर्मूला। देखिए सबसे पहले हमारे को क्या निकालना है और हमें क्या दिया हुआ है। तो हमें निकालना है ए बी। तो ए बी की वैल्यू देखिए, ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है और बी सी हमारे पास बेस है। तो P अपॉन बी किसका फॉर्मूला होता है, वो होता है tan का फॉर्मूला। tan में हमारे पास एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब ए बी तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि वो तो हमें फाइंड ही करना है। ए बी हमें फाइंड करना है और बी सी की वैल्यू हमारे पास 30 दे के रखी हुई है, 30। ठीक है, इसके बाद ए बी तो हमें पता ही करना है, और जो 30 डिग्री है 30 एज इट इज रहेगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। जब हम ए बी निकालेंगे तो हम इसको यहाँ पर पक्षांतर या ट्रांसपोजिंग कर देंगे, तो 30√3। फिर हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, 30√3 इंटू √3। इसको हमने रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने से क्या होगा कि ए बी रैशनलाइज करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आएगा इसका अगला आंसर, 30√3 अपॉन 3। इसको जब हम कट कर देंगे तो आएगा 10√3 AB। ये आया आपका मीटर में, और यही आपको निकालना था हाइट ऑफ टावर। हमें हाइट ऑफ टावर निकालना था, तो यही आपका सही आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।